हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सिस्टम ऑफ स्वॉर्ड्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था ये एलर पूछता है कि सेक्ट लीडर और स्वॉर्ड स्टोन में इतना क्या खासियत है, इसके वजह से वो फर्स्ट क्लास मार्क से यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलने तो उसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो स्वॉर्ड स्टोन हमारा दुनिया का नहीं बल्कि कुछ और दुनिया का है और आकर मीडिया जैसे बनकर हमारे दुनिया के अंदर आकर गिर गए। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो स्वॉर्ड स्टोन हेवन एंड अर्थ द्वारा बनाए गए नेचुरल चीज है और वो पीपल के अंदर की ताकत को मेजर करती है। और तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो स्वॉर्ड स्टोन के ऊपर हमारे सारे डिसेबल ने अपने अपने ताकत को चेक किया, पर किसी ने भी वो स्वॉर्ड स्टोन के सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश की या उसे तोड़ने की कोशिश की। पहले वो चुईवा नहीं था, उसने ही उस स्वॉर्ड स्टोन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सुनने के बाद एलर बोलने लगता है, हाँ लीडर, मैं भी काफी ज्यादा चौंक गया था जब मैं पहले बार ये स्वॉर्ड स्टोन बर्बाद होने के बारे में सुना। पर इसी इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए आपने चुईवान को उस पायनियर केव के अंदर भेज दिया, पर वो पायनियर केव काफी ज्यादा डेंजरस है और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि काफी सारे बंदे पहले ही दिन ही वापस आ जाते या वहीं पर मर जाते हैं। अगर आप चुईवान को वहां पर भेजने के बाद चुईवान वहीं पर मर गए तो आपका पूरा मेहनत मिट्टी पर मिल जाएगा। ये सुने बस एक लीडर बोलने लगता, अब हम क्या ही कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास ये चॉइस के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है उस चुईवान को बचाने के लिए, क्योंकि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो फर्स्ट क्लास मार्किस ऐसा वैसा कमीना नहीं बल्कि बड़ा ताकतवर कमीना है और उसके साथ साथ ही वो स्वॉर्ड पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव है और वो स्वॉर्ड पैलेस के सामने हमारे जुआन से चीटी के बराबर है। अगर वो हमें मसाला चाहते तो आसानी से बर्बाद करके रख सकती है। तो इसीलिए अभी के लिए हम इस फर्स्ट क्लास मार्केट से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते, वरना हम नंगा हो जाएंगे। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि वो फर्स्ट क्लास मार्किस यहाँ से काम पूरा करके सीधा जीजियन माउंटेन पर जाने वाला है। तो इसीलिए वो फर्स्ट क्लास मार्किस मैक्सिमम यहाँ पर 3 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद वो जीजियन माउंटेन के लिए निकल पड़ेगा। और मुझे उस चुईवान पर पूरा यकीन है कि वो 3 दिन के लिए वो पायनियर केव के अंदर जिंदा रह पाएगा, उसके साथ ही और भी स्ट्रांग बन के बाहर वापस आएगा। और जब तक ये चुईवान वापस आएगा तब तक ये मार्किस यहाँ से निकल चुका होगा। ये सुनने बाद एलर बोलने लगता, ओहो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सेक्रेटर आप इतना कमी नहीं निकल जाओगे और एक ही साथ चुईवान को बचा रहे, उसके साथ साथ चुईवान को ताकतवर भी बना रहे। तो इसीलिए मैं भी चुईवान के लिए प्रेयर करता हूँ कि वो वहाँ पर जिंदा रह पाए, उसके बाद ताकतवर भी बन के फिर से वापस आ पाए। और तभी ये सेक्रेटर को कुछ बनक लग जाते, इसके वजह से बोलने लगता है कि मुझे लगता है वो फर्स्ट क्लास मार्किस यहाँ पर आ गए हैं, तो चलो भाई हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, जाकर उस कमीना मार्किस को यहाँ पर रिसीव करके लेके आएंगे। और ऐसे ही बातें करते करते ये दोनों जुआन कोर्ट गेट के यहाँ पर आ चुके होते हैं और वहीं पर आसमान में कुछ ऐसा हलचल हो रही होते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आसमान पे एक बड़ा सा पालकिन होते हैं और उसके पीछे 2 गार्ड्स होते हैं और उसके सामने 2 हार्सेस होते हैं और उसी पालकिन के अंदर वो कमीना फर्स्ट क्लास का मार्किस होता है। और आसमान में इतना शो ऑफ करने के बाद फाइनली वो नीचे की तरफ आ जाता है। आने के बाद ये सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं और तब हम देखते हैं वो सेक्रेटर प्रणाम करते हैं, वो बोल रहा होता है कि आप जैसे फर्स्ट क्लास मार्किस को हम जैसे जुआन यहाँ से जैसा छोटा सेक्ट में आने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, आज हमारे जुआन यहाँ से धनी धनी हो गया आपके अराइवल की वजह से। तभी हम फाइनली वो फर्स्ट क्लास की मार्किस को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि सेक्रेटर आपको मिलकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई, पर मुझे आपको इतना ताना मारने की कोई भी जरूरत नहीं। और ये सारे बातों के बारे में 1 सेकंड के लिए साइड में रखो। जिस बंदे को यहाँ पर लाने के लिए पूछा, क्या उस बंदे को आप सच में यहाँ पर ला चुके हैं? ये सुने बाद सेक्रेटर बोलने लगता है, सॉरी मुझे माफ कर दिया, जिस बंदे के बारे में आपने पूछा उसका नाम चुईवान है और वो जुआन यहाँ से क्या आउटर डिसेबल है और उसने कुछ ही देर पहले कल्टिवेट करने के लिए वो पायनियर केव के अंदर जा चुका था। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो उस केव के छोड़कर 3 या 4 दिन लगेंगे बाहर आने के लिए। इसलिए मुझे ये डर है कि आपके पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं हो, तो इसलिए मेरे मुताबिक आप उससे नहीं मिल पाएंगे। ये सुने बाद मार्किस बोलने लगता है, क्या पायनियर केव? ओहो मुझे भी थोड़ा बहुत पता है उस पायनियर के बारे में, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम एक आउटर डिसेबल को उस पायनियर केव के अंदर भेज दोगे। और मैंने ये भी सुना था कि जुआन सेक्ट के अंदर सिर्फ कोर डिसेबल को या इनर सेक्ट के डिसेबल को ही भेज दे उस केव के अंदर, और वो डिसेबल एक आउटर गेट के डिसेबल होने के बाद भी तुमने कल्टिवेट करने के लिए उस बंदे को उस केव के अंदर भेज दिया। अगर ऐसी बात तो या तो वो डिसेबल काफी बड़ा जीनियस होगा या तुम मेरे डर की वजह से उसको वहां पर भेज चुके होंगे, क्योंकि मैं उसके ऊपर कंफर्मली वो सोल सर्चिंग टेक्निक यूज करूंगा, उसके बाद उसका पूरा कल्टिवेशन ही बर्बाद हो जाएगा। ये सुने बाद सेक्रेटर बोले नहीं आप जैसा महान व्यक्ति को ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो चुईवान लिंगियन सेक्ट के अगेंस्ट हमारे जुआन सेक्ट को काफी ज्यादा सम्मान दिलाया। इसी खुशी में मैं उसको परमिशन दिया कि वो उस पायनियर केव के अंदर जाए और जाने के बाद वहीं पर कल्टिवेट करके अपना स्वॉर्ड विल पावर को और भी इंप्रूव करे। अगर आपको मुझ पर यकीन ही नहीं हो तो आप लिंगियन सेक्ट के एल्डर से भी या लीडर से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये सुने बाद मार्किस बोलने लगता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, अगर वो चुईवान उस केव के अंदर कल्टिवेट करने के लिए गए तो क्या, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डिसेबल है और सारे डिसेबल में कुछ डिसेबल के ये बोले कि चुईवान के पास जाने के लिए, जाने के बाद उसको यहाँ पर लेके आने के लिए, क्योंकि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि स्वॉर्ड स्टोन बर्बाद होना ये सब ऐसा मैटर नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होता है हमारे स्वॉर्ड पैलेस के लिए और उसके साथ ही जुआन कॉन्टिनेंट के लिए भी। तो इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके फिर से जाकर उस स्वॉर्ड पैलेस के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। ये सुने बाद सेक्रेटर बोलने लगता है, महान मार्किस आपको भी थोड़ा बहुत उस पायनियर के बारे में पता चल चुका होगा अभी तक, क्योंकि वो पायनियर केव के अंदर सिर्फ बॉडी रिपेयरिंग स्टेज के या अवेकनिंग स्टेज वाले बंदे ही
जाना अलाउड है। अगर उससे ज्यादा कल्टीवेशन वाले उस केव के अंदर घुसने की कोशिश भी की तो वहां पर केएटिक स्वाड विल पावर आ जाएगा, अनेक तुरंत बाद वो सारे लोगों को जान से मार डालेगा। और उतना ही नहीं, वो पायनियर केव बाहर से दिखने में काफी ज्यादा चोट लग रहा होगा, पर अंदर से काफी दूर तक फैला हुआ वो पायनियर केव। तो इसीलिए उस डिसेबल के एग्जैक्ट पोजीशन पता करने बिना वहां पर कितना भी डिसेबल को भेजो, वो सारे डिसेबल वहां पर बेकार में मारे जाएंगे। तो इसीलिए आपको भी अच्छी तरह से पता है कि कोई भी मास्टर अपने डिसेबल को बेकार में ऐसा मरना नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए वहां पर जाकर उस चुईवान को उस केव के अंदर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ये बात आप समझ लीजिए प्लीज। ये सुनने के बाद मार्कस बोलने लगता है, क्या सेक्रेटरी तुम्हारा मतलब ये है कि वो चुईवान बाहर आने तक मैं यहीं पर वेट करूं क्या? ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलने लगता है, नहीं महान मार्कस, आपके पास पहले ही काफी सारे काम पड़े हुए होंगे, तो इसीलिए वो सारे काम पूरे करने के लिए आप यहाँ से चले जाइए। और एक बार वो चुईवान उस पायनियर के बाहर आ जाएगा, उसके बाद मैं अपने पास पर्सनली उसे बुलाऊंगा, उसके बाद उस स्वार्डस्टोन के बारे में पूरी तरह से डिटेल में पूछूंगा, और उसके बाद मैं पर्सनली आपके पास आकर वो सारे डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। और ऐसा करने की वजह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर रुककर। ये सुनने बाद मार्कस बोलने लगता है, सेक्रेटरी आप मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, इसके लिए काफी शुक्रिया, पर ये जुआनिया सेक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैं और 3 दिन के लिए ही जुआनिया सेक्ट के अंदर रहूंगा। और मैंने ये सुना था कि वो पायनियर केव काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, और जो भी बंदा जितना भी टैलेंटेड हो वो बंदा उस पायनियर केव के अंदर 3 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा डिसेबल यानी वो चुईवान जरूर 3 दिन के अंदर अंदर ही वो केव से बाहर आएगा। उसके बाद मैं पर्सनली उसके पास जाऊंगा, जाने के तुरंत बाद उसके पूरी तरह से इंटरेक्ट करूंगा, क्योंकि आप मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, तो इसीलिए मुझे भी आपके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, और आपको तो तकलीफ देके मुझे भी काफी ज्यादा तकलीफ होगा। और तभी आप पेशेंस उसी पायनियर केव के अंदर वहाँ पे काफी सारे स्कल्स पड़े हुए होते, और वहीं पर हमारे चुईवान आ जाते, आने के बाद सोच रहे होता वो तो यही वो पायनियर केव है। तो ऐसा लग रहा है सिस्टर भाई ने मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई डरपोक बंदा यहाँ पर आ गए तो ये स्कल्स को देखने के तुरंत बाद उसको मुंह निकल जाएगा, उसका तुरंत बाद यहाँ से भाग जाएगा। वो ये सोचता ये सामने की तरफ जा ही रहा होता, तभी कुछ ऐसे एनर्जी जैसा आकर इस पर शोल्डर पर अटैक करते हैं, पर इसे देखने के बाद चुईवान ऐसे डांस कर लेता है, पर ऐसे डांस करने के बाद भी उसके शोल्डर के ऊपर शर्ट के ऊपर पूरी तरह से कट लग जाती है। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे, क्या यही है वो केएटिक स्वाडारा? ये केएटिक स्वाडारा मैं कितना खतरनाक समझा, उससे काफी ज्यादा खतरनाक निकले है, क्योंकि वो कहां से अगर कब मुझे अटैक है उसके बारे में मुझे पता ही नहीं चला। पर इतना काफी नहीं है मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद अपने स्वाटूम के अंदर से वो अपने जुआंट या तलवार को समन करने लगता है, और ऐसा समन करने के बाद वो अपने तलवार को यूज करके वो सारे केएटिक स्वाडारा को ब्लॉक करते आगे तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। पर जैसे चुईवान थोड़ा आगे जाता है उसके तुरंत बाद वहां पर काफी सारे केएटिक स्वाडारा जाता है, तुरंत बाद चुईवान पर अटैक करने लगता है। ये देखने के तुरंत बाद अपना जुआंट या तलवार को यूज करके वो सारे केएटिक स्वाडारा को ब्लॉक करने लगता है, और ब्लॉक करते करते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मैं इस केव के अंदर जितना अंदर जाना उतना ही स्ट्रांग ये केएटिक स्वाडारा बनते जा रहे हैं, और केएटिक स्वाडारा से फाइट करना छोड़ो, इसे ब्लॉक करने के लिए मेरे फट के हाथ में आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहो तो अभी या बाद में मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा ब्लॉक करते करते ही। और ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है, हमारा चुईवान फाइनली वो सारे केएटिक स्वाडारा को ऐसा ब्लॉक कर चुका होता है या पूरी तरह से एवॉइड कर चुका होता है, और ऐसा करने की वजह से चुईवान पूरी तरह से थक चुका होता है और हाफ रहा होता है। हाफता अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मेरे अंदर का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाए तब भी मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं, क्योंकि मुझे और भी स्ट्रांग बनना है और इसीलिए आगे बढ़ते रहना है। ये सोचता जैसे तैसे वो आगे तरफ बढ़ी जा रहा होता है, और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।